योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य पूछा तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह बड़ा शिव भक्त था। नित्य शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली राजा के यहाँ पूजा के फूल लेकर आया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नामक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया तो अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा पुष्प के लिए उसकी प्रतीक्षा में बैठे रहे। जब दोपहर तक भी वह नहीं आया तो राजा ने सेवकों को उसके न आने का कारण जानने को कहा। तो सेवक बोले, महाराज, वह तो अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद विरमण कर रहा है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उसे बुलाने का आदेश दिया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। तूने देवों के देव महादेव शिव का अनादर किया है, जा तू आजीवन के लिए कोढ़ी रहेगा। ऐसा श्राप देकर उसे माली को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अपनी पत्नी सहित भटकते हुए वह माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वे अपने कोढ़ के कष्ट से पीड़ित हो मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिरकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसके कष्ट देखकर मार्कंडेय ऋषि को दया आ गई। उन्होंने उसके कष्टों को दूर करने के लिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। उस एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य जानकर हेममाली ने अपनी पत्नी सहित एकादशी व्रत का उपवास किया और इसके प्रभाव से हेममाली का कोढ़ दूर हो गया और फिर वह निरोगी हो गया और अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने वालों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण